राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। इस कथा का वर्णन कई पुराणों में दिया गया है, जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। कथा प्रारंभ करने के पहले आप सभी को द्वापर युग में ले जा रहे हैं, जहाँ जूत की क्रीड़ा के बाद सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी कामवन में वनवास में हैं। एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। उन लोगों को कष्ट में देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत दुखी हो जाते और क्रोधित भी हो जाते और बोले, अभी मैं दुर्योधन का वध कर दूंगा। उन्हें इस प्रकार देखकर युधिष्ठिर महाराज ने शांत किया और उन्हें आसन पर बैठाया और उनके चरण धोए। कुछ समय बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे केशव, हम आपके भक्त हैं, सदा आपके चरण कमलों में रहते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है जो हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है? कृष्ण, आप इसका कारण बताएं। पांडवों की बात सुनकर मधुसूदन ने उत्तर दिया, हे प्रिय युधिष्ठिर, आपका इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। इस प्रश्न का उत्तर सर्वप्रथम श्री नारायण ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के समक्ष किया। उसके बाद नारद मुनि ने एक कथा सुखदेव गोस्वामी को सुनाई और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाई। जब सुखदेव स्वामी इस कथा का वर्णन परीक्षित से कर रहे थे, उसी सभा में सूत गोस्वामी उसी सभा में उपस्थित थे। बाद में सूत गोस्वामी ने इस कथा को नैमिषारण्य ऋषियों को भी सुनाए। अब हम आप सभी को श्री नारायण मुनि को कथा सुनाई थी। क्या आप सभी को पता है कि वैदिक सभ्यता में जड़ चेतन सभी वस्तु एक व्यवस्थित के रूप में उपस्थित रूप में स्थित हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, महीने, वर्षा इत्यादि सभी तत्वों में के एक आदिष्टा देवी या देवी, उनके अनुसार अधिक मास के भी आदिष्टा भी देवी हैं। जब अधिक मास का प्रकट हुआ तो सभी लोगों ने अधिक मास समझकर तिरस्कार कर दिया। इस कार्य का शुभ कार्य मुहूर्त न निकलने से सभी जगह इस मास को तिरस्कार करने लगे। उसे मलमास के नाम से जाना जाने लगा। अपने इस तिरस्कार से दुखी होकर देवी श्री नारायण के पास गईं और अपनी सारी कथा सुनाई। चाहे सुख हो या दुख, भक्तों का एकमात्र सहारा भगवान भी है। उनकी दुखी मय स्थिति देखकर भगवान हरि ने उनको लेकर गोलोक भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय गोलोक वृंदावन धाम अत्यंत देवों और तेजों में है। वहाँ के तेज के प्रताप को सहन न करने के कारण अधिक मास की देवी अधिष्ठा भगवान नारायण के पीछे छिप गईं। अब गोलोक धाम भगवान कृष्ण अपने पार्षदों के साथ विराजमान थे। भगवान नारायण उनके पास पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने उन्हीं के सामने रोने की आवाज़ सुनी तो उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में किसी प्रकार का आश्रितत्व नहीं हो सकता। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पीछे छिपी अधिक मास की देवी को देखा, आंसुओं से भरे नेत्र। तब भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनाई। ये सुनकर अत्यंत कृपालु भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम मेरी शरण में आई हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे विवाह करूँगा। आज से मेरी सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी और मैं आपको अपना नाम भी प्रदान करूँगा।
भक्तों के ऊपर कृपा करने की शक्ति जो मेरे पास है वो आपके पास भी होगी। जो व्यक्ति इस मास में मेरी अधिक पूजा करेगा उसे इस भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। अंत में वो मेरे धाम वापस लौटेगा। इस तरह भगवान कृष्ण ने अधिक मास को अपना दिया और अधिक मास पुरुषोत्तम मास। इस तरह भगवान कृष्ण ने अधिक मास को अपना लिया और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहलाया और अपनी शक्तियाँ भी इस मास को प्रदान की। हम जानते हैं कि कार्तिक मास सबसे पवित्र है। इस मास में कोई कार्य करने से उसका 100 गुना फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कोई काम करने से 1000 गुना फल मिलता है। इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की कथा से हमारे कष्टों से क्या संबंध है? भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी के पूर्व जन्म में संबंध है। पांडवों ने कहा, क्या संबंध है? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। प्रिय भक्तों, आप सभी भी सुनिए। प्रिय भक्तों, आप सभी को कथा कैसी लग रही है? श्री राधा कृष्ण को कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, राधा कृष्ण को जरूर करिएगा। द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी। कई वर्ष पूर्व एक पृथ्वी पर मेधवी नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण भगवान के अनंत भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी अपना शरीर त्याग चुकी थी। उनके अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। वो पुत्री धीरे धीरे विवाह के योग हो गई, लेकिन पत्नी न होने के कारण ब्राह्मण को इस विषय में सलाह देने वाला कोई नहीं था। विवाह के योग होने के बाद भी पुत्री का विवाह नहीं किया। कुछ समय के बाद उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। माता पिता के न होने पर पुत्री अत्यंत दुखी हो गई। तभी उसके पिता के मित्र वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आते हैं। उस पुत्री ने दुर्वासा ऋषि को बहुत आदर सत्कार किया। अपनी दुखी कथा को भी सुनाया। उसकी कथा सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे पुत्री, कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ये मास अत्यंत पवित्र और शुभ है। इस मास में नियम और पालन करके भगवान श्री हरि की उपासना करोगी तो तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। लेकिन उस पुत्री को दुर्वासा ऋषि की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि सभी जानते हैं कि ये मलमास अधिक मास है, फिर भी आप इस मास की इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमारी समस्याओं को और बढ़ाना चाहते हैं? इतना सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, लेकिन उसकी निस्सहाय अवस्था देखकर उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्री को श्राप नहीं दिया और क्रोध में वहाँ से चले गए। पुरुषोत्तम मास का अपमान कर उस ब्राह्मण पुत्री का धीरे धीरे सुख संपत्ति और सौंदर्य क्षीण हो गया। यही पुत्री अगले जन्म में राजा द्रौपद की यहाँ पुत्री बनकर आई। पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण इस पुत्री को अनेकों कष्ट उठाना पड़े। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, आने वाले पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक पालन करेंगे और व्रत करेंगे तो अवश्य ही सबके कष्टों का अंत हो जाएगा। इसलिए सभी जानते हैं कि पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का नियम पालन किया और महाभारत में उनकी जीत हुई। हम सभी पुरुषोत्तम मास का पालन करें और कृष्ण भगवान का जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्री हरि भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की जय।